हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम। तो आज हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। अब एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है? अब पाइथन में क्या होता है ना, पाइथन में थोड़े लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा है दिस इज रोहित पेन। ओके, चलिए ऐसा मैं लिखता हूँ। ये भी एक स्ट्रिंग है, वैलिड स्ट्रिंग है। दिस इज रोहित पेन। अब ये तो काम करना चाहिए ना। मैंने ये पूरे स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, और रोहित्स में मैंने ये अपोस्ट्रोफी ये तो देना पड़ता है ना। हमें किसी पोजीशन को मार्क करने के लिए इंग्लिश ग्रामर हमने बेसिक पता है, तो ये तो काम करना चाहिए, बेसिक चीज है। पर यहाँ पे पाइथन एरर दे देगा। पाइथन बोलेगा सिंटैक्स एरर। ठीक है, ये क्या है? ये देखिए, हम इंसान है, हमें पता चल रहा है दिस इज द, क्या है ये? ओपनिंग कोटेशन, दिस इज क्लोजिंग कोटेशन। ये हमारा स्ट्रिंग का ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोटेशन है। और बीच में हमने ये लिखा है, ये बस एक एपोस्ट्रोफी है। रोहित का पेन, रोहित का पेन, ये मार्क करने के लिए। पर पाइथन को उतना ग्रामर वामर नहीं आता। पाइथन बोलेगा ये ओपनिंग कोटेशन है, और इसको एज ए क्लोजिंग कोटेशन पाइथन मान लेगा। तो पाइथन के लिए ये जो दिस इज रोहित है, ये है एक स्ट्रिंग। ठीक है। अब ये एस पेन क्या है भाई? पाइथन बोलेगा ये एस पेन क्या है? पाइथन इसलिए एरर दे देगा। तो इसको हम रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक बैकस्लैश एन दे सकते, सॉरी, एक बैकस्लैश दे सकते हैं। ठीक है। जैसे ही हम ये बैकस्लैश दे देंगे, अब पाइथन इस कोटेशन को भी एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। अब सॉरी, क्या हो गया? अच्छा, मैंने सिलेक्ट करके रन कर लिया। सिलेक्ट करके नहीं रन करना चाहिए, टेम्प कोड रनर फाइल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जितना पोर्शन आपने सिलेक्ट किया है उतना पोर्शन ही आ जाता है, वो गलत है। ऑलराइट, अब ये आ जाएगा दिस इज रोहित पेन। ठीक है। तो पाइथन कुछ ऐसे काम करता है, और यही है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस इन पाइथन आर स्पेशल कैरेक्टर्स, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है। ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, इनसाइड स्ट्रिंग टू रिप्रेजेंट एक्शंस, लाइक कुछ कुछ बेसिकली एक्शंस है जो नॉर्मली हम नहीं कर सकते पाइथन में, पर इन स्पेशल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे एक न्यू लाइन क्रिएट करना, टैब क्रिएट करना, कोई भी स्पेशल सिंबल जो डायरेक्टली हम ऐड नहीं कर सकते। अब न्यू लाइन कैसे क्रिएट करेंगे? लेट्स से मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, लेट्स से दिस इज आई एम, मैंने लिखा आई एम रोहित। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये बस एग्जांपल है। आई एम रोहित। अब मैं यहाँ पे सॉरी, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ठीक है, आना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे एंटर मार के ये सब हटा दूंगा। ये पाइथन आपको बाय डिफॉल्ट दे रहा है ताकि एरर ना हो। पर मैं यहाँ पे एंटर मार के बोलूंगा एंड माई फ्रेंड इज सुष्मिता। लेट्स से आई एम रोहित, माई फ्रेंड इज सुष्मिता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एंटर मारा। ठीक है, मैंने बस एंटर मारा। ठीक है, ये देखिए पाइथन ऑटोमेटिकली आपके कोड को सही कर रहा है। ठीक है, बट हम देखेंगे आई एम रोहित एंड माई फ्रेंड इज सुष्मिता। अब मैं जैसे इसको टाइप करूं, ये फिर से एरर आएगा, क्योंकि हम स्ट्रिंग में ऐसे लाइन ब्रेक नहीं दे सकते। स्ट्रिंग में हम ऐसे लाइन ब्रेक नहीं दे सकते। ठीक है, तो एरर आ जाएगा। यहाँ पे VS कोड एक एडवांस आईडी है, तो वो ठीक करके दे रहा है। पर नॉर्मली बहुत लोग होते हैं कि टेक्स्ट फाइल में भी पाइथन रन कर लिख के फिर एग्जीक्यूट करते हैं। उन लोगों को ऐसे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे। वो अगर ऐसे दे दे, एंटर मार के लाइन ब्रेक कर ले, उनको एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे एक बैकस्लैश एन दे सकते हैं। बैकस्लैश एन ये आइडेंटिफाई करेगा कि आई एम रोहित एक लाइन में होना चाहिए, एंड माई फ्रेंड इज सुष्मिता एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर टाइप करूँ, ये देखो, आई एम रोहित एंड माई नेम इज सुष्मिता। अब ये स्पेस क्यों आया? ये स्पेस इसलिए आया क्योंकि बैकस्लैश एन लिख के मैंने एक स्पेस छोड़ा था ना, जगह छोड़ा था ना। ये जगह मैं हटा देता हूँ। अब अब देखिए, एकदम फॉर्मेट वे में आया, आई एम रोहित एंड माई फ्रेंड इज सुष्मिता। ऑल राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते। एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट्स विद बैकस्लैश, हमेशा एक बैकस्लैश से शुरू होता है। और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, बैकस्लैश एन है, बैकस्लैश टी है, बैकस्लैश है। मैं दिखाता हूँ, सब टाइप करके दिखाऊंगा। ये बस एक एग्जांपल है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, और बीच में मैंने बैकस्लैश एन डाल दिया, तो हेलो एक लाइन में आएगा, वर्ल्ड एक लाइन में आएगा। बेसिकली ये लाइन ब्रेक है, सिंपल है, सिंपल है। चलिए सब देखते हैं। बैकस्लैश एन हमने ऑलरेडी देख लिया, फिर से देख लेते हैं। चलिए, हेलो बैकस्लैश एन वर्ल्ड। अब ये क्या करेगा? हेलो वर्ल्ड को दो दो लाइन में लाएगा। अब टैब देते हैं, चलिए, हेलो बैकस्लैश टी वर्ल्ड। अब बैकस्लैश टी वर्ल्ड क्या करेगा? टैब दे देगा। ठीक है, अब ठीक है, अब बैकस्लैश देंगे, हेलो बैकस्लैश वर्ल्ड। अब आप बोलोगे ये तो काम करना चाहिए।
देखिए हम क्या करते हैं किसी भी एम्बिग्यूटी को छुपाने के लिए, यहाँ पे बैकस्लैश ऑलरेडी एज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज होता है। तो अगर हम स्ट्रिंग में ही बैकस्लैश इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मतलब स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का एक पार्ट होना चाहिए बैकस्लैश, उस केस में हम बैकस्लैश बैकस्लैश दे देंगे, ठीक है। तो मतलब ये बैकस्लैश क्या है, ये स्ट्रिंग का ही पार्ट है, और ये बैकस्लैश तो है हमारा एस्केप कैरेक्टर, ठीक है। तो ये भी काम करेगा, हेलो बैकस्लैश वर्ल्ड आना चाहिए। फिर क्या है, सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन भी हम दे सकते हैं। चलिए अब मैं दिखाता हूँ। अगर मेरा स्ट्रिंग डबल कोटेशन से शुरू होता है तो मैं सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग के अंदर जितना मर्जी दे सकता हूँ, जितना मर्जी। पर अगर आपका स्ट्रिंग डबल कोट्स में है, ठीक है, शुरू और अंत, फिर आप डबल कोट्स देंगे तो एरर आ जाएगा। फिर डबल कोट्स को डालने के लिए आपको बैकस्लैश की जरूरत पड़ेगी, एस्केप कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। सेम अगर मेरा स्ट्रिंग सिंगल कैरेक्टर से शुरू होता है, हेलो वर्ल्ड, सिंगल कैरेक्टर से, तो मैं इसके अंदर डबल कोट दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि शुरू कैसे हो रहा है, सिंगल कोटेशन से, एक इन्वर्टेड कोमा। तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा मतलब डबल कोटेशन इंसर्ट कर सकता हूँ, पर सिंगल कोटेशन में इंसर्ट नहीं कर सकता। मतलब समझ रहे हो ना, सेम चीज अगर है शुरू एंड में, तो ये सेम कॉमा आप बीच में नहीं ला सकते, या स्ट्रिंग में कहीं भी नहीं ला सकते। अगर अलग अलग है, जैसे डबल अगर सिंगल कोट्स है, तो फिर आप बीच में डबल कोट्स ला सकते हो, पर सिंगल कोट्स नहीं ला सकते। सेम सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट सेम अलग अलग हो सकता है, ठीक है, सेम सेम नहीं होना चाहिए। पर बैकस्लैश सिंगल कोट करके मैं ला सकता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, और क्या था, बैकस्लैश भी बैकस्पेस के लिए है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करके देखेंगे। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड अलग लाइन में आया, ये बैकस्लैश टी जैसे ही दिया मैंने, ये लंबा टैब आ गया। ये देखिए बैकस्लैश ऐड हो गया क्योंकि हमने बैकस्लैश बैकस्लैश दिया था। ये देखिए हेलो वर्ल्ड के बीच में डबल कोट्स आ गया क्योंकि हमने बैकस्लैश डबल कोट्स दिया। फिर बैकस्लैश सिंगल कोट देने से सिंगल कोट भी बीच में आ गया, ठीक है। तो यही है, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। इस चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म करते हैं। ये न्यू लाइन के लिए यूज होता है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश टी क्या होता है, टैब देने के लिए यूज होता है, ठीक है। कोटेशन हमने देखा, ये देखे। चलिए अब रो स्ट्रिंग देख लेते हैं। रो स्ट्रिंग क्या होता है, हमें बस एक स्ट्रिंग, एक नॉर्मल स्ट्रिंग जो है, उस स्ट्रिंग के पहले आर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेगा वो, एस्केप सीक्वेंस को इग्नोर कर देगा, इग्नोर। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से लिख के दिखाता हूँ। सोचिए ये मेरा स्ट्रिंग है, दिस इज ए न्यू लाइन। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये न्यू लाइन में, मतलब मैं चाहता हूँ कि बैकस्लैश एन आए, मैं चाहता हूँ मेरा स्ट्रिंग रहे कि दिस इज ए बैकस्लैश एन न्यू लाइन। मतलब मैं लिटरल सेंस में चाहता हूँ, ठीक है, मैं लिटरल सेंस में दिस इज ए बैकस्लैश एन न्यू लाइन चाहता हूँ। पर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, क्या होगा, ये तो एस्केप सीक्वेंस वो जो है वो ट्रिगर कर दे रहा है इस फंक्शन को, पाइथन का, कि ये दिस इज ए एक लाइन में आ रहा है, न्यू लाइन दूसरे लाइन में आ रहा है। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता ही हूँ दिस इज ए बैकस्लैश एन न्यू लाइन आए। मतलब सोच लीजिए आप, मतलब डिफरेंट केस सिनेरियोज में जरूरत पड़ सकता है, उस टाइम में आर लगा दूंगा। यहाँ पे मैंने जैसे ही आर लगाया, ये एक रो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब मैं जैसा भी चीज लिखूं यहाँ पे, वो लिटरली प्रिंट हो जाएगा। अभी ये देखिए, दिस इज अ बैकस्लैश एंड न्यू लाइन आ गया। अभी बैकस्लैश जो एस्केप सीक्वेंस का जो कैरेक्टर है, वो ट्रिगर नहीं कर रहा, ठीक है, उस फंक्शन को, उस क्या बोल सकते हैं, फैसिलिटी को, कि न्यू लाइन में ले आए। ऑलराइट, तो वो लिटरली आ जाता है। तो ये बेसिकली हम फाइल पाथ्स लिखने के लिए टाइम यूज करते हैं रॉ स्ट्रिंग, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, या कोई भी मतलब सिमेंटिक में कोई भी एरर ना आ जाए, सिमेंटिक मतलब लॉजिक में गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस मेक इट इजी टू फॉर्मेट एंड कंट्रोल हाउ टेक्स्ट अपीयर्स इन पाइथन। ये सब आप पढ़ लीजिएगा जब मैं पीडीएफ दूंगा, ये सब तो कुछ खास है नहीं। जो लॉजिक है वो लॉजिक हमें समझ आ गया, ठीक है। तो वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यूजर इनपुट देखेंगे, वो भी शॉर्ट वीडियो होगा। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप डूइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।